तलाक के बाद अपनी पत्नी को पैसे देने से बचने के लिए एक शख्स ने ऐसा तिगड़म निकाला जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक पति जिसने अपनी पत्नी की लाश पत्थर के पीछे छिपा दी। एक पति जिसने तलाक के बाद पैसे देने से बचने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया, वो सुनने के बाद हर कोई हैरान था। पुलिस जब उस शख्स तक पहुंची तो पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ, जबकि इसकी कहानी उन्होंने तफ्तीश के बाद खोली। जब इस केस की परतें खुली तो हर कोई हैरत में था कि कोई शख्स इस तरीके से शातिराना चाल कैसे चल सकता है। आज बात करेंगे एक ऐसे पति की जिसने अपनी पत्नी का न सिर्फ कत्ल किया बल्कि लाश को ठिकाने लगाने का एक फिल्मी स्टाइल भी निकाला। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोदीनगर के ब्रह्मपुरी कॉलोनी में रहने वाली मधु 21 जनवरी से लापता थी। अब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि मधु का कत्ल उसके ही एक्स पति वीरेंद्र उर्फ सोनू ने किया था। उसने अपनी पत्नी का गला घोटा और मौत की नींद सुला दिया, फिर लाश को हरिद्वार ले जाकर पत्थरों के नीचे छिपा दिया। मधु और सोनू के बीच काफी वक्त से विवाद चल रहा था और हाल ही में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सोनू को आदेश दिया था कि वो अपनी जो एक्स वाइफ है उसको स्त्रीधन के रूप में 7 लाख रुपए 4 किश्तों में चुकाए और हर महीने 6,000 रुपए भत्ते के तौर पर दे। यह आदेश सोनू को नागवार गुजरा। कोर्ट का फैसला आते ही उसने मधु को रास्ते से हटाने की अब प्लानिंग बनाई। 21 जनवरी को जब मधु अपनी नौकरी के लिए घर से निकली तो सोनू ने अपने स्विफ्ट कार में किसी बहाने से उसे बिठा लिया और अपहरण कर लिया। वो उसे लेकर हरिद्वार पहुंचा, जहां उसने पहले चंडी माता के दर्शन किए। लौटते वक्त मौका पाकर उसने मधु के ही दुपट्टे से उसका गला घोटकर हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए उसने लाश को पहाड़ी इलाकों में ले जाकर पत्थरों से ढक दिया। मधु के घर न लौटने पर परिवार ने मोदीनगर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और कई टीमों को हरिद्वार भेजा। 4 दिन की कड़ी पड़ताल के बाद पुलिस ने सोनू के कुछ करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करी, जिससे पूरी साजिश सामने आ गई। पुलिस की जांच में पता चला कि मधु और सोनू की शादी 2002 में हुई थी, लेकिन आपसी विवाद के चलते दोनों के रिश्ते खराब हो गए थे। कोर्ट के आदेश के बाद सोनू को खर्च उठाने में परेशानी महसूस हो रही थी। इसी वजह से उसने कत्ल की पूरी एक प्लानिंग बनाई। पुलिस ने सर्विलांस और हरिद्वार पुलिस की मदद से लाश को पत्थरों के नीचे से बरामद किया। साथ ही कत्ल में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार भी जब्त कर ली गई है। फिलहाल आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। देखिए, मधु शर्मा है, इनकी उम्र लगभग 40 साल थी। इनकी गुमशुदगी 23 जनवरी को थाना मोदीनगर पर दर्ज हुई थी। 21 जनवरी की सुबह लगभग 9:30 बजे घर से जॉब पे जाने के लिए निकली थी, फिर घर वापस नहीं गई। इसके संबंध में इनके परिजनों द्वारा गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। इनकी तलाश लगातार की जा रही थी। कई टीमों का गठन किया गया था इसमें। इस बीच कुछ ऐसी सूचना इनके परिवार वालों की थी कि इसके पूर्व पति ने, जिसका नाम वीरेंद्र उर्फ सोनू है, जो चुड़ियाला भोजपुर का रहने वाला है, इसने इसको साथ ले जाकर के इसकी हत्या कर दी है। इसके संबंध में इन्होंने 31 जनवरी को एक तहरीर दी थी थाने को। उस पर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था। तलाश के क्रम में ही इस सर्विलांस और अन्य माध्यमों से इसकी जानकारी जो की गई, उसमें प्रकाश में आया कि जो वीरेंद्र और सोनू, इसकी शादी 2002 में, दिसंबर 2002 में मधु से हुई थी। लगभग 2 साल ये इनका शादी चला था। उसके बाद से ये अपने मायके में ही रह रही थी अपनी बहनों के साथ यहाँ मोदीनगर में। मधु बीच में इसने तलाक का वाद भी दायर किया सोनू ने, अभियुक्त जो है, और 2014 में तलाक स्वीकृत भी हो गया था एक पक्षी। इसके बाद खर्चे के लिए जो है मधु के परिवार वालों ने एक वाद दायर किया था परिवार न्यायालय गाजियाबाद में। उसमें सितंबर 2024 में खर्चे का अवार्ड उसको कंपनसेशन का हो गया था। इसमें कि जो पुराने समय के लिए जो अवार्ड किया गया था वो लगभग 4,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से लगभग 5 लाख रुपए का अवार्ड था, जो उसे 4 किस्तों में देना था और आगे के लिए 6,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से अवार्ड किया गया था कोर्ट द्वारा। इस प्रकार ये जो पैसे का था मामला, इससे करीब पिछले लगभग 1 माह से ये मधु के परिवार वाले जो खर्च अवार्ड किया गया था कोर्ट द्वारा, उसको देने के लिए दबाव बना रहे थे। इससे छुटकारा पाने के लिए ही इसने सोची समझी साजिश के तहत 21 जनवरी को मधु से फ़ोन पर बात की और उसको यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया। अपनी कार से उसे लेकर के हरिद्वार चंडी मंदिर दर्शन करने के बहाने ले गया और वहाँ पे दर्शन करने के बाद लौटते समय पैदल रास्ता जो है उस पर ही बीच में इसने
मधु के दुपट्टे से ही गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और वहीं पे नीचे खाई में उसका शव फेंक दिया। उसके बाद उसने उसको पत्थरों से ढक दिया छुपाने के उद्देश्य से, तथा वापस इधर आ गया था। इसमें जो शव है वो भी सूचना मिली है और परिजनों द्वारा आइडेंटिफाई भी किया है। वो हरिद्वार में बरामद हो चुका है। उसमें वहाँ पे विधिक कार्रवाई प्रचलित है और अभियुक्त वीरेंद्र उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है इसमें। तो सुना आपने पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है। सोचिए, एक पति जिसने इतने शातिराना तरीके से अपनी एक्स वाइफ से बचने का और पैसे ना देने का कैसा तिगड़म निकाला। ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि कत्ल के बाद उसको बेरहमी से उसकी लाश को छिपाने की एक फिल्मी स्टाइल से तिगड़म लगाई। मगर सोचिए कि इसने हरिद्वार ले जाने से पहले जब ये पूरी प्लानिंग कर रहा था, जब इसके दिमाग में शातिराना चाल चल रही थी, तो इसने किस तरीके से, जब ये स्विफ्ट कार से अपनी पत्नी से मिला था, एक्स वाइफ से जब मिला था मधु से, तो उस टाइम पे सोचिए इसने किस तरीके से उसको बातों में लिया होगा कि वो महिला इसकी बातों में आ भी गई और गाड़ी पर बैठ भी गई। गाड़ी में बैठने के बाद इसने किस तरीके से उसको अपने बातों के जाल में फंसाया होगा कि वो लड़की बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के इसके साथ हरिद्वार भी पहुंच जाती है। हरिद्वार पहुंचने के बाद वहां पे उस महिला को पता चला होगा कि इसके इरादे क्या हैं, और जब ये शख्स उसकी जान ले रहा होगा तो इसने एक बार भी कानून की फिक्र नहीं करी। इसे ना पुलिस का खौफ था और ना ही कानून का डर। इसे सिर्फ एक चीज थी जिसकी फिक्र थी, वो थी किस तरीके से ये पैसे जो देने हैं मधु को वो ना दिए जाएं। और इसीलिए ये शख्स कातिल बन गया। कातिल भी ऐसा जिसने पत्थरों के नीचे अपनी एक्स वाइफ की लाश छिपा दी और उसके बाद बड़े आराम से वापस नोएडा मोदी नगर आ गया। इतना ही नहीं, पूरे कत्ल के बाद एक एक करके जब तफ्तीश हुई, जब सारे राज खुले, जब सारे परतें खुली, तो पुलिस के सामने जो केस निकल कर आया उसने सबको हैरत में डाल दिया। क्योंकि जिस तरीके से कत्ल हुआ, सोचिए 7 लाख रुपए से देने थे। ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन अगर कोशिश करता तो शायद आपसी बातचीत करके वो किस्तें और ज़्यादा बढ़ा सकता था। हालांकि कोर्ट का आदेश था कि 4 किस्तों में ही देना है, लेकिन अगर ये आपस में बातचीत करता तो शायद इसका रिश्ता भी खराब नहीं होता। और कहीं ना कहीं मधु ने जब इसको छोड़ा है तो यकीनन अब इसकी इस हरकत की बात से तो ये तो यकीन हो गया है कि मधु का फैसला बिल्कुल सही था इस शख्स को छोड़ने का। हालांकि इसके साथ दोबारा से गाड़ी में बैठना ये एक फैसला था जो उस वक्त मधु ने गलत लिया, लेकिन मधु को क्या पता था कि जिस शख्स ने उसे गाड़ी में बिठा रहा है, जो शख्स उससे बात करने के लिए रुका है, उसके दिमाग में कुछ और ही कहानी बन रही है। वो कहानी ऐसी थी जिसने मधु की जान ले ली, और फिर ना सिर्फ जान ली बल्कि उसको तड़पा तड़पा कर, गला घोट कर बेरहमी से उसको मौत की नींद सुला दिया। मौत भी ऐसी कि लाश को कई दिनों तक पत्थरों के नीचे दबा रहना पड़ा। मौत भी ऐसी जिसमें कातिल उसका अपना एक्स हस्बैंड निकला। मौत भी ऐसी जो सुनने के बाद हर किसी की रूह कांप जाए। फिलहाल ये कातिल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, हर एंगल से पता कर रही है कि कहीं इसमें कोई और शख्स इसके साथ शामिल था या नहीं था। सोनू के हर चीज़ की जांच हो रही है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हों या सीसीटीवी हों, मतलब हर तरीके से हर एंगल से बारीक सबूत पुलिस जमा कर रही है ताकि इस शख्स को सख्त से सख्त सजा दी जा सके। इस केस के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपको जो कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इस कातिल पति के ऊपर खास तौर से आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।